अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर वर्क, जो आपकी बुक है टूलिप सीरीज़ बुक 7th। उसमें जो पेज नंबर 34 और 35 आप देखेंगे, चैप्टर आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 5 मैकबेथ। उसी में ये ग्रामर वर्क का पोर्शन दिया गया है। इससे पहले क्या आज का हम टॉपिक शुरू करें, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, also known as the past perfect progressive tense. It shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. The past perfect continuous tense is constructed. इसमें क्या करते हैं, किस तरह से तो यूजिंग, इसमें यूज़ हम करते हैं यूजिंग हैड बीन और साथ में वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो जो वर्ब दिया गया है तो उसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो जो एग्जांपल्स यहाँ पे, सेंटेंसेस यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो उनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक तो जो ये जो सेंटेंस है, अगर हम पास्ट पार्टिसिपल कंटिन्यूस टेंस इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसमें एक तो हैड बीन लगाते हैं हम, और जो वर्ब होता है ना, वर्ब जो वहाँ पे वर्ब दिया गया है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ाया है। यानी जो रूट होगा तो उसको हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिए गए हैं, यूज़ द past perfect continuous tense of the verbs in the brackets in the following sentences. Sentence 1 है हमारा, when I joined this office she, यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे अभी डैश हियर फॉर 10 months, यानी ब्रैकेट में वर्क। मैंने पहले भी बोला आपको, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो हम एक हैड बीन लगाते हैं, और जो ब्रैकेट में यहाँ पे वर्क दिया गया है इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, इसको हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। ये सेंटेंस ठीक होगा, इसका मीनिंग ठीक होगा। तो हम इस तरह से अब इसको बनाएंगे, व्हेन आई जॉइन दिस ऑफिस शी हैड बीन, यानी कि हैड बीन और वर्क के साथ, यानी कि ये रूट है, इसका हम आईएनजी और लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो वर्किंग बनेगा, वर्किंग हियर फॉर 10 months। इसी तरह से दूसरा है, ब्रैकेट में बाग, दे डैश ऑल नाइट बट वी डिडंट केयर। बाग है यहाँ पे, तो बाग के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी और साथ में हैड बीन, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है। तो ये बनेगा ऐसे, दे हैड बीन बाकिंग ऑल नाइट बट वी डिडंट केयर, यानी बाग के साथ आईएनजी और साथ में हैड बीन। इसी तरह से जो भी यहाँ पे ये टेंसेस बराबर है, इनके साथ जो भी वर्ब्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनको हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और साथ में हैड बीन लगाते हैं। चले हम पढ़ देते हैं आगे से। तीसरा है, दे डैश हियर दियर फॉर ए ईयर बिफोर यू केम। तो हैड बीन और लिव के साथ क्या लगेगा, LIVING, ING फॉर्म, ई यहाँ पे ई के बदले ING। तो ये इस तरह से बनेगा, दे हैड बीन लिविंग दियर फॉर ए ईयर बिफोर यू केम। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस इज, आई डैश ऑल डे सो आई वॉज टायर्ड इन द इवनिंग। ब्रैकेट में है वर्क, आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, यानी कि हैड बीन मैंने पहले बोला आपको, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म। आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे सो आई वाज टायर्ड इन द इवनिंग। फिफ्थ सेंटेंस इज, द बेबी डैश ऑल नाइट सो द मदर वाज अवेक। तो ब्रैकेट में वीप, वीप के साथ ING, इसके साथ ING फॉर्म, ये
ये समझो यहाँ पे रूट है, रूट के साथ हमें ING फॉर्म लगाना है वर्ब के साथ। तो ये बनेगा ऐसे, द बेबी हैड बीन वीपिंग ऑल नाइट सो द मदर वॉज अवेक। सिक्स सेंटेंस है हमारा, द मशीन डैश कंटिन्यूसली फॉर 10 hours बट नथिंग हैपन टू इट। ब्रैकेट में यहाँ पे है वर्क, यानी कि द मशीन हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 10 hours बट नथिंग हैपेंड टू इट। सेवन्थ सेंटेंस इज शी डैश सिंस फ्रॉम मॉर्निंग सो शी स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। ब्रैकेट में यहाँ पे कुक है, शी हैड बीन कुकिंग, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग सो शी स्लेप्ट इन द afternoon. Eight sentences, the children dash all night still they didn't sleep during the day। यहाँ पे read है तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा, the children had been reading all night still they didn't sleep during the day। Ninth sentence is the sisters dash since evening so they went bed without food। तो यहाँ पे कॉल है ब्रैकेट में, तो इसको यहाँ पे हैड बीन कॉलिंग, हैड बीन प्लस ये कॉरल के साथ आएगा ING, यानी कि इसको बनेगा फिर हैड बीन कॉलिंग। टेंथ सेंटेंस इज द फुटबॉल टीम डैश फॉर 3 hours बट नन वन द मैच। ब्रैकेट में यहाँ पे है प्ले, तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, द फुटबॉल टीम्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours बट नन वन द मैच। ये आज था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये क्या पास्ट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं। ये आज का हमारा जो है ये एग्जाम्पल्स है, इनसे आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या कहाँ पे हम हैड बीन लगाते हैं, कहाँ पे हम ING फॉर्म लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ आपको और असाइनमेंट आपका दिया है, तो इसमें ये एग्जाम्पल्स देखकर, ये सेंटेंस को देखकर आप उसको अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी, ये भी कॉपी भी करेंगे और उसको भी करके रखेंगे कि जब ये आप अच्छी तरह से समझेंगे, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि कहाँ पे हम हैड बीन और ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फिर एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि ये शो करते हैं दैट एन एक्शन, जो एक्शन है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुई, कंटिन्यूड अप until another time in the past। The past perfect continuous tense is constructed, तो उसमें यूज़ करते हैं यूजिंग हैड बीन प्लस वर्बस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि ING फॉर्म लगाते हैं, तो हमारा ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स, ये सेंटेंस देखकर आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम ये हैड बीन और ING फॉर्म कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं।